आइए आपके सामने जिनके महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। हम यह बात स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उज्जैन है, जिसको अवंतिकापुरी कहते थे, अब नहीं कहेंगे। अब तो उज्जैन को है ना अराजकतापुरी के रूप में कहें, और अवंतिकापुरी है ना अराजकतापुरी के नाम से जानी जाएगी। इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। यहाँ पर सुप्रबंधन, सुव्यवस्था की चिड़िया तक नजर नहीं आ रही है। मामला सब बड़ा विचित्र है। अफसरशाही के सारे नाटक हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ हो रहा है। जो अपनी मनमानी योजना है, मनमाने सारा काम किए जाना है। जनता क्या चाहती है, जनता की स्वीकृति योजनाओं पर ली नहीं जाती है। ठीक है, मत लीजिए, आप अपना उन्माद से जो करना चाहते हैं करते रहिए, मतलब ये जनता चुप नहीं बैठेगी। यहाँ के हमारे उज्जैन के प्रशासकीय और पुलिस अफसरों के खिलाफ भी न्यायालय में जाने की तैयारी कर रही है। अब जनता जाएगी न्यायालय में कि इन अफसरों के खिलाफ, पूरे प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ, पुलिस अफसरों और पुलिस के खिलाफ, और जो सरकारी विभागों में कर्मचारी है ना, उनके खिलाफ न्यायालय कठोर से कठोर कदम उठाए। ये भी बात होना तय है। अब जनता के देखिए क्या रूप में आती है, ये भी मामला विचित्र होगा। आज नव विक्रमोत्सव का समय है। नव संवत्सर 2083 का आगाज हो चुका है। सुबह सुबह उदित होते सूर्य को क्षिप्रा तट पर लोगों ने आदित्य चढ़ाया, मुखी किया। अरे मगर आदित्य तो चढ़ा दिया। क्या आपने ये सोचा कभी कि जो क्षिप्रा एक प्रदूषित पानी की डबरी है, वो और उसी प्रदूषित पानी का आदित्य चढ़ा रहा हो, तो क्या सूर्यदेव प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। आपके सभी बात व्यर्थ है। जो भी होता है ना, ठीक है। आज विक्रमोत्सव का कार्यक्रम भी होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ। जो भी नाटक कर रहा है करो, चाहे जितने नाटक करो, परंतु आत्मदर्शन और आत्मचिंतन का नाटक भी कर लो। परंतु वो नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा वो, क्योंकि आत्मचिंतन से सब डरते हैं, आत्मदर्शन से सब डरते हैं। उनका यदि हमने आत्मदर्शन किया और आत्मचिंतन किया ना, तो हमारा काले कारनामों और कुकृत्यों का इतिहास हमारे सामने खड़ा हो जाता है, सच खड़ा हो जाता है। इसलिए हम ये आत्मदर्शन और आत्मचिंतन नहीं करते हैं। अपने आप को दिखावे का धर्म, दिखावे के दान और अनेक प्रकार के नाटक करने का कुकृत्य करते हैं। हम आराधना स्थलों के सामने जाकर अहंकार स्वरूप में चिल्लाते हैं, गर्जन करते हैं। इससे भी कोई फायदा नहीं। ईश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि ईश्वर तो उससे और नाराज होते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जो जितने आराधना स्थल है हर पंथ के, वहाँ जो ईश्वर के दूत है, उनके विश्राम गृह है, तो हम उनके विश्राम में भी बाधा डाल रहे हैं, खलल डाल रहे हैं। मगर क्या करें, हमारे इंसान की तो प्रवृत्ति ये है ना कि हम तो खुदा का खाना भी खराब करने में विश्वास रखते हैं। यह हमारे यहाँ का चरित्र है। अब यहाँ पर मैं आराधना स्थलों की बात करूं, तो आराधना स्थल भी अपना चरित्र खो चुके हैं। और मज़ेदार की बात यह है कि जो वहाँ पे संगीत तत्व है ना, जो संगीत चिंटू हैं, वो अपना अधिकार किए बैठे हैं व्यवस्था में, सार में। और इन्होंने तो भगवानों तक को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। अब क्या किया जाए इससे? कौन इससे बचेगा? कोई नहीं बच सकता। और फिर हमारा अपना चरित्र भी देख लें कि हम भी इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए भगवान तक बदल लेते हैं। एक मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं कि हमारा ये काम कर देना, हम वो करेंगे। काम नहीं होता, इन भगवान ने दम नहीं है, दूसरे भगवान की वहाँ चले गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तीसरे के वहाँ चले गए। इस प्रकार हम भगवान को बदलने का भी चरित्र रखते हैं। इसके बजाय कितना अच्छा हो भैया कि आत्मदर्शन ने आत्मचिंतन का चरित्र अपना लो। आपको बदलना नहीं पड़ेगा।
अपना हमारा सबका सच है ना हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। हमारे कर्मों के इतिहास की जो डायरी है ना वो खुलने लग जाएगी कि हम कितने इंसान हैं, कितने शैतान हैं। ये सारा सब कुछ होगा। आज यहाँ पर 9 संवत्सर के का आगाज होगा। आज यहाँ पर 2 जो यात्राएं निकलेगी, एक दोरोजन से निकलेगी, एक कहीं से कि 51 फीट का ध्वज लहराते हुए करेंगे। अरे चाहे जितने तुम तो 1000 फीट का ध्वज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अपनी आत्मदर्शन यात्रा तो निकाल लो, आत्मचिंतन यात्रा तो निकाल लो। वो नहीं निकालेंगे, मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ के साधु संतों की हालत देख लीजिए। ये साधु संत है ना जो अपने आप को भगवा वस्त्रों में लिपटाए रखने गए, भगवा दुपट्टों में लिपटाए रहते हैं, उनके जरा खाले कारनामों का इतिहास भी देख लीजिए। मगर कुछ भी नहीं। यहाँ पर तो सब है ना, हम जो अंधविश्वासी हैं, हम अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, हम ठगाए जाने में विश्वास करते हैं, हम सच नहीं समझने पाते। मामला तो बड़ा विचित्र है। जो भी है ठीक है। आज से नवरात्रि पर्व भी शुरू हो गया। माता रानी की आराधना की जाएगी, ये भी की जाएगी। बड़े शांतिपूर्वक आराधना करना पड़ती है माता की। शक्ति संचय का पर्व है। पर जो यहाँ माता मंदिरों में मैं देख रहा हूँ घट स्थापना हो रही है, शुभ मुहूर्त में हो रही है, और होना भी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर माता मंदिरों में अब भीड़ भी लगी, भीड़ बढ़ेगी। परंतु जब मैंने जाकर देखा ना तो क्या कि माता मंदिरों में कोई सुप्रबंधन, सुव्यवस्था नजर नहीं आई जितनी अच्छी होना चाहिए। कर लो भैया, जो भी कुछ कर लो, आपका राज है, आप ही कर लो। अरे आप ताकतें तुम्हारी है, हम जानते हैं। परंतु हम जानते हैं कि ईश्वर और भगवान तो हमारा है। अपने शोहरत, अपने अधिकार और अपने जो रोब का जो प्रदर्शन करते हो ना, वो तो ठीक है। परंतु याद रखना कि जो आप इस प्रकार का नाटक कर रहे हो ना, आईना तो हमारा है। हम तो सबको दिखा देते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं इतनी कड़वी बात इसलिए कह रहा हूँ कि 9 संवत्सर का भोग है, 2083 का आगाज हो रहा है। चले ठीक है, जो भी है स्थिति है। महाकाल राजा भी हैं और उन्होंने जितनी यहाँ पर पोल खोल रखी है ना, उनके राज में जी कितने पोल हो गए, वहाँ कितने कुकर्म हो रहे, उसका भी कोई हिसाब ही नहीं। इतनी पोल हैं और इतने कुकर्म हैं कि अब क्या कहें क्या नहीं कहें, कौन इसको करेगा। तो भैया महाकाल महाराज से आपसे यही प्रार्थना है कि आप है ना, आपके तीसरे नेत्र से सब तो देख रहे हो, परंतु वो तीसरे नेत्र से देखने से भी काम नहीं चलेगा। आपको तो महातांडव करना पड़ेगा, फिर से एक पर नया परिवर्तन करना पड़ेगा, नया अवंतिकापुरी बसाना पड़ेगी। ये भी जरूरी है, किंतु आप कब करेंगे ये भी अभी कुछ कह नहीं सकते। जो भी हो जाता है ना, सब ठीक है, हो जाने दो। अब हम भी चिंता की बात नहीं करते हैं, हम भी डरते नहीं है। जो भी होता है ना, जिंदगी जीना है ना, तो उससे जंग करना ही पड़ेगी, उससे लड़ाई करना ही पड़ेगा, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और ये जनता, उज्जैन की जनता संघर्ष के लिए तैयार थी। अब नहीं चल होगा ना, और जो चुपचाप हो गए बैठ गए, हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने चापलूस हैं, कितने घिनौने चेहरे हैं, जो सत्ता की दलाली करते हैं, अफसरों की दलाली करते हैं, सब कुछ करते हैं। और शहर में लूट पार मची हुई है, लूटा जा रहा है। लूट लो जितना लूटना है। चलिए ठीक है, ये तो बात है। अब कड़वी कड़वी बातें हम रोजाना करते हैं, आज थोड़ी अच्छी बात भी कर लें कि बोहरा समाज का माह रमजान पर संपन्न हुआ। आज बोहरा समाज ईद मना रहा, तो हम सभी बोहरा समाज की ओर से, और बोहरा समाज को और हमारे शहर की जनता को और देश की जनता को बोहरा समाज की ओर से ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज 9 संवत्सर पर 2083 का भी आगाज होगा कि तो पूरे विश्व के
प्राणियों को, विश्व के इंसानों को नव संवत्सर पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई देते थे। यह हमारा दायित्व, कर्तव्य है। हम तो सनातन धर्मी है। सनातन धर्म का विश्वास तो सर्व कल्याण में है, वसुदेव कुटुंबकम में है, मानव मूल्यों की रक्षा में है, संस्कृति की रक्षा में है, इंसानों की रक्षा में, मानवीय मूल्यों की रक्षा में है, सब कुछ है पूरा। तो इसीलिए नव संवत्सर पर्व की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। अब यहाँ पर एक बात मैं और कह दूँ कि अब हमें है ना ये स्वार्थवाद त्यागना पड़ेगा। हमें अब कट्टर राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, मगर हम नहीं बनेंगे। हम जानते हैं, क्योंकि हम तो स्वार्थ के नागफास में हैं। हम स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि हमें कुछ नजर ही नहीं आता। डूबे रहो भाई, डूबे रहो, और ज़्यादा डूब जाओ। तो ये जल है ना, कभी शवों को अपने पास नहीं रखता, वो उफान देता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद तो फेंक देता है कि जाइए आप, यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति भी होती है। और आज मैं नव संवत्सर पर्व के गुड़ी पड़वा पर्व पर आज मुझे विठोबा की याद आ गई। मैं विठोबा का स्मरण करता हूँ। मैं जब सोलापुर में सर्विस में था तो मैं विठोबा के दर्शन करने जरूर जाता था। गुड़ी पड़वा का दिन होता था और वहाँ की जो अनुपम छटा होती है वो जरूर देखता था। आज वहाँ पर भगवान को एक ऐसी, विठोबा को इतनी शानदार चाल ओढ़ाई जाती है, हीरे जड़ित चाल के, उसकी छवि देखते ही आनंदित हो जाते हैं। हम सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसको ईश्वर की बड़ी कृपा मानते हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मेरा अपना मानना है, मैंने अपने देखा है कि वहीं पर विठोबा के मंदिर के भाग वहाँ एक रुक्मणी मंदिर भी है, जो शायद हमारे भारत में रुक्मणी का एक ही मंदिर है, और वो है पंढरपुर में। तो मैं पंढरपुर में गुड़ी पड़वा के दिन जाता था। अब तो जाने नहीं पाए, क्योंकि सोलापुर बहुत दूर है, जाने में 1.5-2 दिन लग जाते हैं, आने में 2 दिन लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए, परंतु इसीलिए आज गुड़ी पड़वा है, नव संवत्सर पर्व है, तो मैं विठोबा को भी स्मरण करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब जो भी है ना, विठोबा की तो छवि ही निराली। यदि हमने उनका स्मरण कर लिया, उनका याद कर लिया ना, तो वो हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और एक मजेदार एक बात बता, अब विठोबा का है ना, विठोबा ने अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर रखा है। इन्हें शिव शक्ति भी उनमें है, मात्र शक्ति भी उनमें है, सर्व प्रकार की शक्ति उनमें है, ब्रह्मांड की शक्ति उनमें है। यह हमारे लिए एक सोच की बात है और बहुत अच्छी बात है। तो मैं पुनः विठोबा के चरणों में सादर नमन करते हुए करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। समस्त माता रानियों के चरणों में नमन करता हूँ। और मैं तो यहाँ पर हमारे अपने बीच में जो गद्दार हैं, देश में गद्दार हैं, देश के साथ धोखाधड़ी करने वाले विश्वासघाती हैं, और जो मेरे साथ भी खुद गद्दारी करते हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर गद्दारी की है, मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ, उन सबका भी सम्मान करता हूँ, उन सबको भी नमन करता हूँ कि आप अपने कुकर्म करते रहिए, हमें कोई चिंता नहीं है। हम जानते हैं कि उनका परिणाम क्या होना है, और सत्य कभी तो हारता ही नहीं है, न पराजित होता है। हाँ, परेशान जरूर हो जाता है, वो हम परेशानी भुगत रहे, परंतु जो परेशानी, मुसीबतें, समस्याएं है ना, ये हमें जीवन में नव प्रेरणा देती है, नए कदम को बढ़ाने के लिए, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए। ये आज उज्जैन के सार समाचारों में, महत्वपूर्ण समाचारों में आपके सामने विवरण प्रस्तुत है। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। साधु संतों सावधान रहना, गद्दारों सावधान रह जाना, भ्रष्टाचारियों सावधान हो जाना, उन्मादित अफसरों सावधान हो जाना। यही हमारा आह्वान है, यही हमारी
चेतावनी भी है, ये हमारा संदेश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।